आज हम कक्षा 7-8 का हिंदी व्याकरण का काल और कारक पर दिया गया टेस्ट हल करेंगे। चलो देखते हैं। रंगीन शब्दों के कारक बताने हैं। जो रंगीन शब्द देख रखे हैं इनमें कारक बताने हैं। दानी ने भिक्षुओं को भरपेट भोजन दिया। को, ठीक है, को विभक्ति किसकी होती है? कर्म की होती है और संप्रदान की होती है। किसी को देने अर्थ में संप्रदान कारक लगता है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक। मनुष्य धन के लिए देश विदेश भटकता है, तो के लिए संप्रदान के लिए, तो इसमें भी कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। चोर चलती गाड़ी से कूद गया। गाड़ी से कूद गया तो अलग होने का भाव है अपादान कारक। राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो देने अर्थ में संप्रदान कारक। राम पेड़ से गिर गया, अलग होने का भाव है अपादान कारक। आज देश पर संकट के बादल छाए हैं, तो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में, पर, और क्रिया के आधार का पता चले जहाँ पर। उसकी किताब फट गई, तो का के की प्रसर्ग किस में लगता है? संबंध कारक में, तो उसकी किताब फट गई इसमें संबंध कारक। पीड़ितों को दान दो, पीड़ितों को दान दो, तो देने अर्थ में संप्रदान कारक। समुंदर में लहरें उठती हैं, तो में किस में आता है? अधिकरण में, पर, तो समुद्र में लहरें उठती हैं अधिकरण कारक। अत्याचारी से डरो मत, तो डरने अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अत्याचारी से डरो मत अपादान कारक। रोगियों की सेवा करो, ठीक है, संबंध कारक। पर्वत पर चढ़ो, अधिकरण कारक, अधिकरण में, पर। पेड़ से आम गिरते हैं, तो अलग हो रहे हैं अपादान कारक। हे वीरो देश की रक्षा करो, तो हे, अरे और विस्मयादिबोधक चिन्ह किस में आता है? संबोधन कारक में। इसमें क्या है? संबोधन कारक। पेंसिल से ही उसने चित्र बनाया, तो क्रिया का माध्यम पता चल रहा है। क्रिया क्या? इसमें चित्र बनाना, और किससे बनाया? पेंसिल से, तो पेंसिल से इसमें करण कारक। मेज पर पुस्तक रख दो, अधिकरण कारक। अधिकरण की क्या होती है विभक्ति? में और पर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। उनका घर पक्का है, संबंध कारक। हमारा गांव दूर है, तो दूरी के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। दूरी दिखाने के लिए अपादान, अलग अलगाव दिखाना है ना। हाथ से गिलास टूट गया, हाथ से गिलास टूट गया, तो टूटने का माध्यम क्या है? हाथ, इसलिए करण कारक। पेड़ से फल गिरा, अपादान से अलग होना, अलग होना अपादान कारक। सॉरी, ये छूट गया, हाथ से गिलास छूट गया, इसमें भी क्या है? अपादान कारक। टूट गया नहीं है, छूट गया, अलग होने का भाव। भिखारी को रोटी दो, तो देने अर्थ में संप्रदान कारक। पूर्वा पेंसिल से चित्र बनाती है, तो क्रिया के माध्यम का पता चल रहा है। क्रिया का माध्यम क्या है? पेंसिल, इसलिए इसमें करण कारक। डाल पर तोता बैठा है, तो बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है? डाल पर, तो क्रिया के आधार का पता चल रहा है, इसलिए इसमें अधिकरण कारक। गरिमा दूध पी रही है, ठीक है, तो कर्म कारक। यहाँ पर दूध क्या पी रही है? दूध पी रही है, तो कर्म कारक। महादेवी की गाय का नाम गोरा है, तो संबंध कारक। आपके प्रश्न का उत्तर क्या है? संबंध कारक। वह शेर से डरता है, तो डरने अर्थ में अपादान कारक, ठीक है, डरने अर्थ में अपादान कारक। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो संबंध कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, अपादान कारक, ठीक है। आगे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में आवश्यक स्थलों पर यानी आवश्यक जगहों पर उचित प्रसर्ग या विभक्ति लगाकर वाक्य को सार्थक बनाइए। जो ये वाक्य दे रखे हैं ये निरर्थक हैं, इनको
उचित विभक्ति लगाकर सार्थक बनाना है। जैसे मैं राम कल सुबह बुलाया है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, वाक्य गलत है, ये निरर्थक है। तो मैंने राम को कल सुबह बुलाया है, तो क्या लग जाएगी इसमें, ने विभक्ति लग जाएगी यहाँ पे, मैंने, ठीक है, मैंने राम को, राम के बाद को, कल सुबह बुलाया है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, वह भूख बेचैन है, भूख बेचैन नहीं होता, वह भूख से विभक्ति लग जाएगी यहाँ पर, वह भूख से बेचैन है, ठीक है। अगला है राम रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई, राम के आगे ने विभक्ति लग जाएगी, राम ने रोटी खाई, ठीक है। आगे देखते हैं, शेखर गुरुजी से पूछा, तो शेखर ने गुरुजी से पूछा, ने लग जाएगा। शिक्षक छात्र पाठ पढ़ाया, तो शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़ाया, ने और को विभक्ति इसमें लग जाएगी, शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़ाया, ठीक है। आगे है युद्ध सैनिक शत्रु लड़ते हैं, तो युद्ध में सैनिक शत्रुओं से लड़ते हैं, तो में और से विभक्ति लग जाएगी यहाँ पे, युद्ध में सैनिक शत्रुओं से लड़ते हैं, अनावश्यक प्रसर्गों को काटकर वाक्यों को फिर से लिखिए। रमेश तो घर में का आदमी है, तो रमेश तो घर का आदमी है, इसमें में हट जाएगा, रमेश तो घर का आदमी है, ठीक है। वह छत पर से गिर पड़ा, तो वह छत से गिर पड़ा, यहाँ पर हट जाएगा, वह छत से गिर पड़ा। आगे हैं रिक्त स्थानों पर उपयुक्त कारक चिन्ह लगाइए, कारक चिन्ह लगाने हैं, ठीक है। तो मोहिनी ने गाय को पानी पिलाया, बच्चों ने नदी में नहाकर बंदरों को केले खिलाए, ठीक है। आगे है अध्यापक बाजार से विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक बाजार से विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाए, ठीक है। आगे है सुरेश की बहन का विवाह सोमवार को संपन्न हुआ, सुरेश की बहन का विवाह सोमवार को संपन्न हुआ, ठीक है। अगला है आसमान से तारा टूटकर पृथ्वी पर गिरा, ठीक है, आसमान से तारा टूटकर पृथ्वी पर गिरा। नभ में आकाश में बादल देखकर मोर प्रसन्नता से नाच उठे, आकाश में बादल देखकर मोर प्रसन्नता से नाच उठे। आगे हम देखते हैं काल का भेद बताइए, ठीक है। देखते हैं आप कब लौटेंगी, आप कब लौटेंगी, तो क्या है लौटेंगी, गागेगी लास्ट में किस्म के आता है, सामान्य भविष्यत काल में, तो ये कौन सा है, सामान्य भविष्यत काल, ठीक है, सामान्य भविष्यत काल। वे पत्थर लिख रहे थे, मतलब जब हमने देखा वो पत्थर लिख रहे थे, वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें नहीं पता, इसलिए क्या है ये अपूर्ण जो पूरा नहीं हुआ हो, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। आगे हैं आप क्या करते हैं,
आप क्या करते हैं? तो ता ते ती किस में आती हैं? वर्तमान काल में। तो क्या है ये? सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान है ये। ठीक है। माताजी कहानी सुना रही थी, सुना रही थी, पता नहीं कि वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या है ये भी? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। आगे है शायद कल सवेरे वह आ जाए, शायद कल सवेरे वह आ जाए तो भविष्य की बात हो रही है, और शायद है तो संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, संदेह है अभी आए या नहीं आए, तो संभाव्य भविष्य काल। ठीक है। आगे है वह खाना खा चुका था, खा चुका था पूरा हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका था। ठीक है। आगे है अध्यापक महोदय आते होंगे, आते होंगे, तो होंगे गागे की कहाँ लगता है? भविष्यकाल में, तो सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।